स्पीशीज़ के बाद है जीनस। हमारे पास एक टेक्सा है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जीनस इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which cannot interbreed freely and do not produce fertile offspring, but they have common ancestry and having similar taxonomic character। यानी उसमें जो ऑर्गेनिज़म हमने रखे हैं वो आपस में इंटरब्रीड होने की एबिलिटी नहीं रखती कि वो आपस में इंटरब्रीड करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर सके। यानी ये जो हमने ग्रुप बनाया है ये ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन करेक्टर के बेस पर हमने ऑर्गेनिज़म को एक टेक्सा में रखी है, और दूसरी जो बात है वो कॉमन एंसेस्ट्री के बेस पर हमने एक टेक्सानॉमिक ग्रुप बनाया है जिसको हमने जीनस का नाम दिया है। यानी स्पीशीज़ के बाद जो टेक्सा होता है वो जीनस कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम केट, लाइन एंड टाइगर की बात करें तो टाइगर अपना एक स्पीशीज़ है, लाइन अपना एक स्पीशीज़ है, केट अपना एक स्पीशीज़ है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम सेम करेक्टर एंड सेम कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से हमने उसको एक जीनस में रखा है जिसको फीलस कहा जाता है। लेकिन ये तीनों जो केट है, लाइन है, टाइगर है, ये अपना अपना एक स्पीशीज़ रखता है। इसके साथ साथ अगर हम ह्यूमन के जीनस की बात करें तो होमो इज़ द जीनस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, यानी जीनस क्या होता है, जिस तरह हमने स्पीशीज़ की बात की कि स्पीशीज़ में वो ऑर्गेनिज़म हमने रखे हुए होते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जीनस में हम जो ऑर्गेनिज़म रखते हैं वो इस तरह होते हैं कि वो ना आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और ना वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम डंकी और हार्स के फर्टिलिटी की बात करें तो अगर आपस में ये दोनों इंटरब्रीड करें तो उसके जो बच्चे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो मीन कहलाता है। वो मीन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर सकने की एबिलिटी नहीं रखती। तो ये जीनस की एग्जांपल हो गई। ठीक है, यानी उसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होते। ठीक है, वो अपनी नस्ल को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है, जो तीसरी हिराकी मैनर में हमारे पास आता है वो फैमिली कहलाता है। When different genera are grouped together in a large category is called family। जब हमारे पास बहुत सारे जिनरा वो एक लार्ज कैटेगरी बना दे देता है जिसको फैमिली कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर फैमिली ऑफ ह्यूमन इज़ ह्यूमैनिडी। जो ह्यूमन की फैमिली है वो ह्यूमैनिडी है। ठीक है, क्योंकि हैविंग फ्यू सिमिलर करेक्टर एंड हैविंग सेम कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि सेम करेक्टर रखता है और सेम कॉमन एंसेस्ट्री रखती है, इसलिए ह्यूमन का जो जिन्नस फैमिली है वो ह्यूमैनिडी है। ठीक है।